अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सिलसिला शरह क़सीदा मेराजिया के एपिसोड 6 में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह करीम इस एपिसोड में भी 10 अशार के अल्फाज मानी और वजाहत समझेंगे। हुआ ना आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। बजरा दरिया में सैर करने की एक खुशनुमा किश्ती जो नीचे से गोल होती है। नाव तमव्वुज पानी का तलातुम, उभरना सतह से नुमाया होना, गोदी आगोश, फना बका की जिद हलाकत, लंगर लोहे का एक नोकदार वजन जो जहाज में रस्से या जंजीर से बांध कर रख रहता है। जहां जहाज खड़ा करना हो वहां उसे समंदर में गिरा देते हैं, जहाज फिर अपनी जगह से नहीं हिलता। लंगर उठाना किश्ती का रस्सा खोल कर उसको दरिया में चला देना। मिसरा उला हुआ ना आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हू में उभरा। सफर मेराज की भी मेराज अपने उरूज बाम पर पहुंची और बिलाखिर तमव्वुजे बहरे हू यानी अनवार और तजल्लियात ज़ाते इलाही के बेकिनार समंदर की तलातुम खेज लहरों में कुदरत खुदाबंदी से एक बजरा उभरा यानी नूरानी किश्ती नमूदार हुई। मिसरा सानिया दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। दना और कुर्ब की तुम दना फतदल्ला में बयान करता कुर्ब की तरफ इशारा है। उसकी गोदी यानी आगोश में इन जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर फना के लंगर उठा दिए गए थे। किसे मिले घाट का किनारा, किधर से गुजरा कहाँ उतारा, भरा जो मिसले नजर तरारा, वो अपनी आंखों से खुद छुपे थे। घाट दरिया या तालाब का किनारा, उतरने का मकाम, तरारा भरना, छलांग मारना। मिसरा उला किसे मिले घाट का किनारा, किधर से गुजरा कहाँ उतारा। उस समंदर बेकनार की घाट यानी उतरने के मकाम का किनारा किसे मिले, वो रहमत का बजरा किधर यानी कहां से गुजरा, और उसने महबूब रब कदीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां पर उतारा, किसी को मालूम ना हो सका न मालूम हो सके। मिसरा सानिया भरा जो मिसले नजर तरारा, वो अपनी आंखों से खुद छुपे थे। भरा जो मिसले नजर तरारा यानी निगाह की सुबुक रफ्तारी की तरह जब उस किश्ती रहमत ने छलांग लगाई तो उसने रसूल बेमिसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फना फिल्लाह की ऐसी हसीन वादी में पहुंचा दिया कि वहां पर तो वो खुद भी अपनी आंखों से छुपे थे। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जा ही नहीं दुई की न कह के वो भी न थे अरे थे। कसरे दना मुराद अल्लाह की कुर्ब खास का मर्तबा, खबर देना इतला देना, जा जगह, दुई यकताई या वहदत की जिद, दो समझना दो होना, अरे कलमा ताज्जुब कलमा निदा। मिसरा उला उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। जब कसरे दना यानी कुर्बो विसाले इलाही के तमाम हिजाब और पर्दे उड़ गए तो अब वहां का आलम क्या था, वो समा क्या था, वो नजारा कैसा था, उसकी कैफियत क्या थी, किसी के वहमो गुमान के परिंदे की भी वहां तक रसाई नहीं। तो कोई उस बारे में कुछ खबर भी दे तो क्या दे, खबर दे तो सकता नहीं, अगर कोशिश भी करे तो वहां मामला ही बड़ा अजीब है। मिसरा सानिया वहां तो जा ही नहीं दुई की न कह के वो भी न थे अरे थे। वहां तो दुई यानी किसी दूसरी जात के होने की जगह और गुंजाइश ही न थी, यानी कुर्बे खुदाबंदी के उस अजीम मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी दूसरी जात के होने की गुंजाइश ही न थी। दुई की जा न होने से ये मुराद है, ये मुराद नहीं कि वहां खुदा के सिवा कोई दूसरी जात न थी। लिहाजा है सुनने वाले तू ये ना कह बैठना कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मकाम कसरे दना में मौजूद न थे। अरे वो नादान वो थे और वही तो थे, उन्हीं के लिए तो ये एहतमाम किया गया था। उस मकाम तक पहुंचना सारी मखलूक में से उन्हीं के तो शाया निशान था। वो बाग कुछ ऐसा रंग लाया कि गुंचा ओ गुल का फर्क उठाया, गिरा में कलियों की बाग फूले, गुलों के तुकमे लगे हुए थे। रंग लाना मुहावरा अच्छा दिखाई देना, गुंचा बिन खिला फूल बंद कली, गुल फूल, गिरा बंदिश, कली इसकी जमा कलियां कलियों, बेखिला फूल, तुकमा बटन। मिसरा उला वो बाग कुछ ऐसा रंग लाया कि गुंचा और गुल का फर्क उठाया, वो बाग रूहानी और लामकानी कुछ ऐसा दिलपजीर रंगो बहार लाया कि जिसने गुंचा और गुल यानी कलियों और खिले हुए फूलों में फर्क ही उठा यानी मिटा दिया कि उस रंगो बहार की वजह से कलियां भी फूलों की तरह दिखाई दे रही थी। मिसरा सानिया गिरह में कलियों की बाग फूले, गुलों के तुकमे लगे हुए थे। कलियों की गिरह यानी बंदिश में बागों गुलिस्तां फूले यानी खूब सरसब्जो शादाब होकर महके। ऐसा मालूम होता था कि गोया उस बाग के गिरेबान के हल्के में फूलों के बटन लगे हुए थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे। मुहीत चक्कर घेरा दायरा, मरकज दायरे के अंदर वो नुक्ता जिससे उसके मुहीत तक तमाम खुतूत रास्त बराबर हों। फासिल जुदा करने वाला, फर्क करने वाला। खुतूत खत की जमा लकीरें सतरें, वासिल मिलने वाला। चक्कर घुमाओ फेर घूमने की हालत, दायरा हल्का। मिसरा उला मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल। शब मेराज मकाम दना में काबा कौसैन का आलम यह था कि मुहीत और मरकज यानी दायरे और उसके दरमियानी नुक्ते के माबैन फर्क करना अहले अक्ल खिरत के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि बात यह थी कि खुतूत वासिल यानी मिलने वाली लकीरें एक दूसरे से फासिल यानी जुदा न रही बल्कि यकजान होकर मिल गई। मिसरा सानिया कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे। इस हालत को देखकर कमानों ने तो ताज्जुब और हैरत में अपने सर झुका दिए और बेचारे
सारे गोल गोल दायरे क्या करते, वो अजीब और गरीब किस्म के चक्कर और फेर में घूम रहे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। हिजाब, पर्दा, जलवा, नजारा, घड़ी, समा, लहजा, लम्हा, वस्ल, मिलना, फुरकत, दूरी, जन्म, पैदा होना, बिछड़ना, जुदा होना, गले मिलना, हम आगोश होना। मिसरा ऊला, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, मुहब्ब महबूब के दरमियान हायल हिजाब के उठने में लाखों तजल्लियात और अनवार के पर्दे जाहिर हो रहे थे, और उन लाखों पर्दों में से हर एक में से लाखों जलवे अयां हो रहे थे, जिनका ना हिसाब, ना शुमार, ना अंदाजा, ना ख्याल की तादाद में कितने और कैफियत में कैसे थे। मिसरा सानिया, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अजीब सुहानी और वजदानी घड़ी थी, क्या ही भला वक्त था कि गोया वस्लो फुरकत यानी मिलाप और जुदाई जो कि जन्म के बिछड़े हुए थे, यानी इब्तिदा तख्लीक से आज तक कभी ना मिले थे, उस घड़ी में बाहम गले मिले थे। ज़बान सूखी दिखा के मौजें तड़प रही थी कि पानी पाएं, भंवर को ये ज़ौफ़े तशनगी था कि हल्के आंखों में पड़ गए थे। मौज, लहर, तड़पना, बेताब होना, भंवर, पानी का चक्कर, ज़ौफ़, कमजोरी, तशनगी, प्यास, हल्का, सियाही माइल वो दायरा या घेरा जो आंखों के गिर्द होता है। मिसरा ऊला, ज़बान सूखी दिखा के मौजें तड़प रही थी कि पानी पाएं, समंदरों की तलातुम खेज मौजें यानी लहरें तड़प कर मचल कर बेताब होकर प्यास से सूखी हुई ज़बानें दिखा रही थी कि हम भी वस्ल और रहमत का बरसता और छलकता हुआ पानी पाएं। मिसरा सानिया, भंवर को यह ज़ौफ़े तशनगी था कि हल्के आंखों में पड़ गए थे। भंवर यानी गिरदाब को तो उस रहमत और वस्ल वाले पानी की तलब में वो ज़ौफ़े तशनगी यानी प्यास की वजह से कमजोरी और नकाहत हो गई थी कि उस भंवर में पानी के गहरे गहरे दायरे चकरा कर ऐसा मंजर पेश कर रहे थे कि गोया उस प्यासे गिरदाब की आंखों पर सियाह हल्के और धब्बे परे हुए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। बातिन जाहिर की जिद, पोशीदा चीज, जाहिर यहाँ वाज़ेह नुमाया। मिसरा ऊला, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, वही खुदा ताला अज़्ज़ा वजल हकीकी और ज़ाती तौर पर अज़ल से अबद तक अव्वल है, वही आखिर है, वही बातिन है और जाहिर, और उसी के अता और फजल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में उसके खलीफा आजम और उसकी सिफात के मजहर अतम अकबर हैं। लिहाजा अताए रब्बानी से प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीक नूर, मनसब नबूवत और रिसालत दिए जाने और फजीलत और मर्तबे के एतबार से मखलूकात में सबसे अव्वल हैं। दुनिया में तशरीफ लाने, मबूस होने और रिसालत और नबूवत के सिलसिले को कमाल उरूज पर पहुंचाकर खत्म फरमाने के एतबार से वही आखिर हैं। अपनी हकीकत के एतबार से मखलूक की निगाहों से बातिन यानी निहा हैं, और अपने फैजान और बरकत और ताकत और कमालात के एतबार से सबके सामने बिल्कुल जाहिर यानी यहाँ हैं। लिहाजा अब कोई बदबातिन और बदमिजाज और बेलगाम अपनी आदत से मजबूर होकर इमाम अहले सुन्नत पर शिर्क के बेकार फतवे लगाने की जुर्अत न करे, बल्कि खुदाए हन्नान और मन्नान से अक्ल सलीम और इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और राह अदब और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और भीख मांगे और हमातन गोश होकर सुन ले के मिसरा सानिया, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी अव्वल और आखिर जाहिर और बातिन खुदा ताला के जलवे जमाल और जलाल यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रब्बे जलील और जमील अज़्ज़ा वजल से मिलने के लिए उसी से यानी उसकी बारगाह से दुनिया में आकर और जुल्मत कुफ्र और शिर्क और गुमराही को मिटाकर नूर इस्लाम और ज़िया ईमान और इरफान खुदा और मारिफत इलाही से दुनिया को जगमगाने वाले हादी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज उसी की कुदरत और हुक्म से उसी की तरफ मिलने, फैज पाने, दीदार करने और बगैर वास्ता हम कलाम होने के लिए गए थे। कमान इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। इम्कान मजाजन आलम फना, मौजूदात आलम मुमकिनात और मखलूकात, नुक्ता खत की इंतहा, फेर उलझन फिक्र सोच, मुहीत चक्कर घेरा दायरा चाल रविश। मिसरा ऊला, कमान इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। ए कमान इम्कान यानी मुमकिनात की कमान के झूठे नुक्तों, सफर करके मुख्तलिफ शक्लें बनाने वाले खुतूत की इंतहा हो। तुम तो अभी तक उसी फेर यानी चक्कर और कशमकश में उलझे हुए हो कि उस सफर मेराज का आगाज कहां से हुआ था, नुक्ता अव्वल क्या था और इख्तिताम सफर पर उसका नुक्ता आखिर और अंजाम किधर था। मिसरा सानिया, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। अरे मुहीत यानी दायरे जो बनने के बाद अपनी इब्तिदा और इंतहा बताने से साकित होता है। देखने वाला फैसला नहीं कर पाता कि दायरे की इब्तिदा किस नुक्ते से हुई और इसका इख्तिताम और इत्माम किस नुक्ते पर हुआ। इसको बनाने वाले खत ने दाईं तरफ से क्लॉकवाइज सफर किया या बाईं जानिब से एंटी क्लॉकवाइज रास्ता तय किया। जब इस मामूली से दायरे की इब्तिदा और इंतहा और बनने की समत के बारे में बताना और फैसला करना मुश्किल है, तो फिर सफर मेराज की इब्तिदा और इंतहा और आगाज और इख्तिताम के बारे में बताना कैसे मुमकिन हो सकता है। लिहाजा सफर मेराज के अव्वल और आखिर औकात और मकामात के बारे में सवाल करने वालों, जरा इस दायरे की चालो चक्कर और रविश ही से तो पूछ देखो
कि सयाह आसमां मकीन लामका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब महराज किधर से आए थे और किधर गए थे। जब ये खुद अपनी इब्तिदा और इंतहा के बारे में बताने से आजिज है तो सफर महराज के नुक्ता अव्वल और आखिर कब बता सकेगा। इधर से थी नजर शाह नमाजें, उधर से इनाम खुसरवी में सलाम और रहमत के हार गुंदकर गुलूए पुर नूर में परे थे। नजर बख्शिश इनाम अतिया शाह, शाह का मुखफ़फ़ बादशाह, इनाम खुसरवी बादशाही तोहफा हार, फूलों या मोतियों की माला गूंधना, फूल धागे में पिरोना, गुलू गर्दन गला। मिसरा उला, इधर से थी नजर शाह नमाजें, उधर से इनाम खुसरवी में, इधर अब्दे कामिल जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नमाजों और मुख्तलिफ इबादतों के आजिजाना नजराने बादशाह मुतलक की बारगाह में हाजिर थे। उधर खालिक हर खुशकोतर की तरफ से शाहाना इनामात और इकरामात में और एजाज शाही में मिसरा सानिया सलाम और रहमत के हार गुंदकर गुलूए पुर नूर में परे थे। नूर की लरियों में सलाम और रहमत खुदाबंदी के पिरोए हुए फूलों के हार सरकार अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलूए पुर नूर यानी नूरानी गर्दन और गले में डाले गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, सिलसिला शरह क़सीदा मेराजिया के एपिसोड 6 का भी इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।